नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और बहुत टाइम के बाद हम वापस आ गए हैं। इस बार कुछ कमेंट्स हमको आए थे और कुछ पूछ रहे थे कि भाई अगर किसी को दिमाग की बीमारी है या ऐसी कोई भी समस्या है जो दिमाग से रिलेटेड हो, मान लो किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को स्ट्रोक आया है, किसी को आँख में सही से दिखता नहीं है, किसी को चक्कर आ रहे हैं या तो वर्टाइगो हो रहा है, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें होती है जो दिमाग से रिलेटेड होती हैं और उसके लिए हमें दिमाग को देखना पड़ता है। दिमाग ऐसे दिख तो नहीं सकता किसी को, लेकिन इसकी स्टडी होती है, इसका इमेजिंग करने का तरीका होता है। आप कई बार अपने डॉक्टर्स, मान लो अगर आपको फिजिशियन के पास जा रहे हैं या तो आप किसी न्यूरो फिजिशियन के साथ जा रहे हैं, तो आपको सीटी स्कैन, एमआरआई, कई बार ईईजी या एक्सरे ऐसे बहुत कुछ लिख के देता है। तो आज का वीडियो हम इसके डिटेल में ही बताने वाले हैं कि आपको किस बीमारी में कौन सा टेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा। तो अगेन वी आर वेलकमिंग डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी। थैंक यू। और वंस अगेन हम यही पूछेंगे सबसे पहले कि आपके पास ऐसे कितने लोग आते हैं जो दिमाग की बीमारी से जुड़े हुए होते हैं और उनको कोई टेस्ट की ज़रूरत होती है। नॉर्मली डॉक्टर्स वैसे तो आपको एक टेस्ट कौन सा करवाना है वो लिख के ही भेजते हैं, कई बार पेशेंट खुद भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें पहले ये बताइए कि किस किस तरीके से, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इमेजिंग स्टडीज दैट वी आर अवेलेबल राइट नाउ और हम उनको कैटर कर सकते हैं। रेडियोलॉजिकली वाइज ब्रेन इमेजिंग में जनरली 3 मेजर स्टडीज़ रहती है। एक तो होता है एक्सरे, दूसरा होता है सीटी स्कैन और तीसरा होता है एमआरआई। तो बेसिकली ये 3 टेस्ट जनरली हमारे वहाँ होती है रेडियोलॉजिकली। फिर न्यूरोफिजिशियंस, जैसे आपको पता है, वहाँ पे ईजीएन बाकी सब टेस्ट होती होगी, बट रेडियोलॉजिकली सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे, जिनके तीनों के अलग अलग यूज़ हैं। ठीक है, तो एक्सरे तो पहले के ज़माने में लोग काफ़ी एक्सरे का यूज़ करते थे। मेरे ख्याल से एक्सरे सिर्फ तभी यूज़ होता है जब आपको जानना है कि आपके जो खोपड़ी है या आपके जो फेस के जो बोन्स होते हैं, तो एक्सरे सिर्फ यही दिखाता है लार्जली कि आपकी जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, मतलब कि हड्डियों का जो ढांचा है, ये खोपड़ी हो गया, चेहरे के आपके बोन हो गए, आपके पीछे के मणके हो गए। तो नॉर्मली एक्सरे सिर्फ यही काम करता है। अगर कहीं कहीं कुछ बड़ा सा कोई सॉफ्ट टिश्यूज, मांस हो गया है, गांठ है, तो कभी कभी दिखाता है, लेकिन ब्रेन सही से दिखा नहीं सकता। क्या नहीं, ब्रेन अंदर की तो चीज़ एक्सरे नहीं दिखा सकता। एक्सरे के इन प्रेजेंट टाइम सीटी स्कैन और एमआरआई के ज़माने में बहुत कम यूज़ हो गए हैं। एक तो काफ़ी बार एक्सरेज फ्रैक्चर में काफ़ी लोग करवाते हैं, जिनको लग रहा है कि सीटी स्कैन ठीक है, इतना कुछ खास ट्रॉमा नहीं है, बट अगर छोटा मोटा फ्रैक्चर हो तो वो एक्सरे स्कल करवाते हैं। दूसरा कैंसर में, माइलोमा जैसे कैंसर हो, उसमें वो एक्सरे स्कल करवाते हैं कि स्कल बोन्स में कहीं फैल गया है या नहीं। फिर अगर नेज़ल बोन का फ्रैक्चर होता है तो उसमें एक्सरे स्कल करवाते हैं। तो ज़्यादातर अब, और अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ हो तो उसमें बोन डिस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं वो दिखाने के लिए। तो अब हार्डली 2 या 3 कॉज ही रह गए, या तो ट्रॉमा का हो गया या तो ट्यूमर का हो गया। ये 2 ही रीजन हो गए। और ट्रॉमा भी ज़्यादातर जो बाहरी बोन्स है वही दिखाएंगे, अंदर का स्ट्रक्चर ब्रेन का कुछ नहीं दिखेगा। मतलब अगर आपको कुछ यहाँ पे चोट लग गई है, अगर आपको नाक पे चोट लग गई है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है, अगर आपको पीछे कहीं लग चुका है और हड्डी के ऊपर लग रहा है आपको, तो ऐसी कोई माइनर ट्रॉमा है, माइनर ट्रॉमा और हड्डी के रिलेटेड ही दिखाएंगे वो। इसके लिए अभी भी एक्सरे स्कल करवाते सही है और सलामत है, उसके लिए करा सकते हैं। पर अगर तो ऐसे एक्सरे इस चीज़ों के लिए यूज होता है। अगर हमें कुछ ज़्यादा जानना हो तो हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? एक्सरे के आगे वी हैव 2 मॉडलिटीज, सीटी स्कैन और एमआरआई, जिन दोनों के अलग अलग रीजन से क्यों करवाना चाहते हैं। जनरली सीटी स्कैन, ट्रॉमा हो तो सबसे पहले सीटी स्कैन करवाते हैं, जो एक फास्ट मॉडलिटी है और इमीडिएटली विद इन 2 to 3 मिनट्स वो हो जाता है। और उससे ज़्यादातर ट्रॉमा के रिलेटेड, ब्रेन के अंदर ब्लीड हुई हो, कहाँ कहाँ फ्रैक्चर्स हैं, वो सब पता चल जाता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज सीटी ब्रेन इमेजिंग में ट्रॉमा रहता है। सो मेरे ख्याल से अगर हम पेशेंट के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई बेहोश होकर पड़ा है, किसी को चोट लगी है कहीं पर रास्ते पर, और अब गिर गया है घर के आसपास या घर के अंदर, अगर वो बेहोश हो जाता है तो मान लो अगर ट्रोमेटिक अनकॉन्शियसनेस है तो वहाँ पे सीटी स्कैन बेहतर रहेगा। सीटी स्कैन बेहतर रहेगा क्योंकि दैट इज़ फास्ट इमेजिंग, इजीली अवेलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू एमआरआई। हाँ, और दूसरा भी चीज़ जिसको बोलते हैं स्ट्रोक, अगर आपको लगता है कि आपके
किसी भी घर वाले को या किसी को भी अगर हाथ पैर एक साइड का या एक हाथ या दोनों हाथ पैर एक साइड के सही से काम करते नहीं है, या तो उनका एक साइड का जो चेहरा होता है वो बहुत ही वीक लग रहा है, ठीक है, वीकनेस लग रही है, तो ये सब हो सकता है स्ट्रोक। और स्ट्रोक में भी मेरे ख्याल से सीटी स्कैन सबसे पहले कराते हैं, क्योंकि आप ही बता दीजिए क्यों। हाँ, सीटी स्कैन स्ट्रोक, वन साइडेड वीकनेस हो या आपका चेहरा थोड़ा डेविएट हो गया हो, तो सबसे पहले फर्स्ट इमेजिंग मोडालिटी सीटी स्कैन करवाते हैं। उससे हमको मतलब मेन चीज़ ये पता चलता है कि स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, या तो अंदर ब्लीड हुआ हो वो वाला स्ट्रोक होता है, और जिसमें ब्लीड नहीं हुआ हो होता है। दोनों चीज़ों में सीटी स्कैन बेहतर बता पाएगा कि ब्लीड हुआ है या नहीं। तो क्या इमीडिएट, एक तो जल्दी हो जाता है, तो आपको इमीडिएट उसका रिजल्ट क्लिनिशियंस को पता चल जाता है, और उसके हिसाब से वो इमीडिएट, क्योंकि स्ट्रोक इज सच थिंग कि आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अगर ब्लीड हो तो वो रूल आउट हो जाता है पहले ही। और सबसे बढ़िया जो सिस्टम होती है ब्रेन को इमेज करने की या ब्रेन को देखने की, वो है एमआरआई। जी, राइट। एमआरआई, हाँ, मतलब सबसे बेस्ट आपको मोडालिटी। ब्रेन का सही से सारे पार्ट्स अगर देखने हैं, ठीक है, ऊपर से लेके अंदर तक के, डीप तक के, और उसका कभी कभी शायद फंक्शन भी वी कैन, यस, फंक्शनल एमआरआई भी आजकल न्यू मोडालिटीज तो आती रहती है। फंक्शनल है, डीटीआई है, उससे तो हम फंक्शंस दे सकते हैं कि अगर वो सब चीज़ें, मतलब ये सब न्यूअर मोडालिटीज़ है, वो सब भी आप आजकल पता चल जाते हैं। बट यस, मतलब एमआरआई इज़ द बेस्ट मोडालिटी फॉर माइन्यूट, इवन फॉर माइन्यूट थिंग्स, मतलब वो डीपर स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग वो अच्छी तरीके से बता पाता है। तो जैसे कई बीमारियां हैं, जैसे कि अगर आपको खींच आती है, तो खींच आपके ब्रेन के कौन से पार्ट से आ रही है, ठीक है, अगर वो भी जानना है तो हम एमआरआई के से जान सकते हैं। खींच के काफ़ी कारण होते हैं, मतलब वो एमआरआई आपको यहाँ मतलब ये बता सकता है कि कौन से स्ट्रक्चर से खींच आ रही है, वो स्ट्रक्चर में क्या क्या तकलीफ है, वो स्ट्रक्चर छोटा हो गया, उसमें स्कार हो गया है, वो सब चीज़ें डिटेल में जो फिजिशियंस, न्यूरोसर्जन्स को उनको पता होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें बताती है खींच में। और अगर खींच के दूसरे भी कारण होते हैं कि अगर आपको अंदर गांठ हो गई हो उसकी वजह से भी खींच आ सकती है, अगर आपको अंदर ब्लीड हो गया हो उसकी वजह से भी खींच आ सकती है, तो वो सब चीज़ें भी एमआरआई ब्रेन से पता चलती है। हाँ, तो जैसे बताया उन्होंने, इस तरह से जो ब्रेन में किसी प्रकार का मास है, कैंसर है, ठीक है, अगर ब्लड कहीं पर जमा हुआ है, ऐसे कुछ भी चीज़ है, तो अच्छे से देखने के लिए एमआरआई का यूज़ करते हैं। सही है। हाँ, मतलब एमआरआई में अगर आपको ट्यूमर या ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए बेस्ट मोडालिटी एमआरआई है, क्योंकि उसमें ट्यूमर प्रोटोकॉल और वो सब 3-4 चीज़ें एडिशनल वो देख सकते हैं एमआरआई में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इमेजिंग मोडालिटी एमआरआई है। और क्या क्या देख सकते हैं? इवन मतलब जो ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन में, वो आप एमआरआई ब्रेन एंजियो करके, हमारी एक टेस्ट होती है, उससे पता चल जाता है कि कौन से ऑर्गन्स में कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन में ब्लड सप्लाई जा रहा है या नहीं जा रहा, वो सब चीज़ें हम आराम से देख सकते हैं। फिर दूसरी मोडालिटीज़ जैसे होती है कि जैसे कि वेंट्रिकल्स जो एक पार्ट होते हैं उसके अंदर कुछ तकलीफ हो तो वो देख सकते हैं। फ्रंटल लोब में मतलब कभी कभी पेशेंट्स को एग्रेशन, डिमेंशिया या वो सब चीज़ें होता है, जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं वो सब देख सकते हैं। तो काफ़ी मतलब मॉडलिटीज़ इसमें एमआरआई में डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स होते हैं जिससे हम देख सकते हैं। एक और चीज़, जब चक्कर आते हैं, कान में आपको साउंड सुनाई देता है, रिंगिंग इन द ईयर, तो उसके लिए हम जो कान का एमआरआई करते हैं वो देख सकते हैं। गिडीनेस जिनको हो रहा है, वर्टाइगो, ऐसे बहुत लोग जिनको टेनिटस होती है, आवाज़ आती है, वो इतना मतलब परेशान वाला होता है कि वो बाद में कुछ सुन नहीं सकते। तो उसके लिए स्पेसिफिकली फिएस्टा करके सीक्वेंसेस और वो सब आते हैं, तो उससे पता चल जाता है। तो इस तरह से एमआरआई काफ़ी मतलब ये अगर देखा जाए तो दूसरी मोडालिटीज के कंपैरिजन में एमआरआई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे काम नहीं करते, हर एक का अपना अपना क्लास है, लेकिन एमआरआई से भी दिमाग की काफ़ी सारी बीमारियों का जानकारी हमें एक टेस्ट के अंदर हमें मिल जाती है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट है नहीं इसके अंदर, ठीक है। और आपने ब्लड वेसल्स हैं, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शनलिटीज़ है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, वो सब उसके अंदर हम साथ देख सकते हैं। दूसरी भी स्टडीज़ हैं करने के लिए, लेकिन शायद ये रेडियोलॉजिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब रेडियोलॉजी से हम उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी होती है जैसे कि हम ईजी बोलते हैं, जिसको अगर खींच है तो खींच का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है
ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, कितना पावरफुल है, किस प्रकार का है, किस टाइप्स का है, इसके लिए हम करते हैं EEG ब्रेन, मतलब कि इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। एक और दूसरा भी आता है जिसको मतलब मैग्नेटो एनकेफेलोग्राम भी बोलते हैं इसको, दैट इज ऑल्सो देयर। अच्छा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो यूज द सेम टेक्निक, पर उसके लिए ही यूज होता है। तो दीज आर दी फ्यू मोडालिटीज दैट वी कैन टॉक अबाउट इफ़ यू वांट टू सी, और आपको जानना है कि आपकी दिमाग में अगर कोई तकलीफ है कि नहीं है, तो इस चीज़ों से आप जान सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।